सो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिसर्च जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है या फिर जो लोग मेरे व्लॉग्स देख के जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट आ रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बात करूंगा कि आप रिव्यू आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताना शुरू करूँगा धीरे धीरे करके, जिससे कि एकदम से बर्डन भी ना लगे आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। और दूसरी चीज़ कि आज मेरा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा था मैं अभी, और मैंने टाइम देखा ही नहीं कि 8-10 हो गए। वो तो घर से कॉल आया तो मैं समझ में आया कि अरे टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें करता टाइम लाइन्स। आज मेरा पेपर है क्लिनिकल रिसर्च का, तो उसमें है टाइम लाइन्स। अब मैं बताता हूँ टाइम लाइन क्या होता है। सबसे हार्ड जो मेरे को लग रहा है इसमें कि फ्रॉम 400 BC हिपोक्रेट्स के टाइम से और अभी तक, मतलब 2000 तक जो भी चीज़ें हुई हैं, टाइमलाइन डिस्कवरीज हुई हैं क्लिनिकल रिसर्च में, वो सब हमें याद करनी है। और एग्जाम में वो सर पूछने वाले हैं, मुझे लग रहा है पक्का। तो इसलिए मैं याद कर रहा था, कम से कम 26 के आसपास टाइमलाइंस हैं। उनको याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट कोई नहीं, जैसे तो भी करके मैंने थोड़ा दिमाग में डाला है। बट एग्जाम तो मेरे दिमाग में रहे ही है। तो अभी मैं हो रहा हूँ थोड़ा लेट, तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू गाइस। मेरी नहीं खींचनी थी भाई, मैं दिखा रही हूँ कि स्ट्रगल क्या है आफ्टर एग्जाम। सो एग्ज़ाम अच्छा हो गया, बट लिखा बहुत ज़्यादा, और 1 घंटे में जितना बन पड़ता था उतना तो मैंने कर दिया। और फिर क्या, जितना सोचा था कि वैसा पेपर मतलब ऐसा ऐसा आएगा, बट उतना मतलब ठीक थे पेपर, बट मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ चीज़ें, बट वैसा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैं लिख के आई हूँ। सो बेसिकली एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो एग्ज़ाम के टाइम, कि आपके पास कंटेंट हमेशा होना चाहिए लिखने के लिए। अगर आपके पास कंटेंट है तो आपके पास कमी नहीं होगी लिखने की, वरना आप एग्ज़ाम में इधर उधर देखोगे कि मैं क्या लिखूं क्या करूं। और हम लोग कंटेंट और डाटा पूरा लेके जाते हैं, इसलिए जो डेटा कलेक्टिंग फेज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आती हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ रिसर्च सेल में, और जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं बताऊँगा कि रिसर्च जो होती है, रिसर्च सबसे पहले मतलब किसी को भी अगर रिसर्च फील्ड में एक्सप्लोर करना है, उसको समझना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बिफोर डैट पेपर अच्छा था, मैं सिर्फ पेपर में एक चीज़ भूला, जो थे क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल में 5 क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 0, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो मैं फेज़ 2 का जो नाम था वो मैं भूल गया, और उस एक के चक्कर में मेरे को पूरा वो फेज़ 2 नहीं आया। तो मैंने वो पूरा एक समझ लो 1.5 पेज मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद क्या पता आगे जाके याद आ जाए। बस मेरा एग्ज़ाम में वही चीज़ छूटी है, बाकी मैं हर चीज़ को समझ के गया था। कभी कभी कुछ चीज़ छोटी मोटी दिमाग में मतलब हो जाता है, इट्स हैपन सम टाइम। तो अभी तक नीलेश ने कम से कम 5 या 6 टेक्स लिए होंगे क्या बोलने के लिए। सो हेलो माय फेलो रिसर्चर्स एंड अपकमिंग रिसर्चर्स जो आ रहे हैं। तो ये बोलने के लिए इसने 5 से 6 टेक लिया, और लास्ट में मैंने हैंडल कर लिया। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीलेश आज बताएगा आप लोगों को कि हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में नीलेश बताना चाहेगा। तो मूव ओवर टू नीलेश। हैंड ओवर टू नीलेश। गाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आज बोला था कि आज मैं बताऊंगा कि रिव्यू आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है रिसर्च में, सबसे पहला स्टेप होता है कि रिव्यू आर्टिकल लिखना आपको आना चाहिए। इफ़ यू नो कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं और थोड़ा ईजी हो जाता है। तो रिव्यू का मतलब हो गया कि मैंने किसी चीज़ का रिव्यू किया। अब जैसे कि कोई स्टडी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हाइपरटेंशन की एक स्टडी लेते हैं कि हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट पे मेरे को एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है। तो रिव्यू आर्टिकल लिखने से पहले मैं देखूंगा कि हाइपरटेंशन के उस मैनेजमेंट पे ऑलरेडी कितने रिसर्च हो चुकी हैं, कि कितनी ज़्यादा मैनेजमेंट, कितनी सारी रिसर्च पेपर्स उसके बारे में पब्लिश हो चुके हैं। तो वो मैं जाके देखूंगा सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा गूगल पे ही। तो मैं जाके उन सबको डाउनलोड करूँगा, कम से कम 30-40 आर्टिकल्स जो भी बता रहे होंगे किसका हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, वो मैं जाके डाउनलोड करूँगा और उनको पढ़ूंगा बैठकर। सबसे पहले मैंने किया रिव्यू आर्टिकल के लिए पेपर को डाउनलोड, और देन जब मैंने पेपर डाउनलोड करके पढ़ा तो मेरे को चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई कि मैंने कैसे कैसे करना है सारा काम और कौन कौन से चीज़ें होंगी। सो जब मुझे सब समझ में आ गया कि ये पूरा
जब मैंने 30-40 आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो मेरे को समझ में आ चुका होगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, और मैं जो बताऊंगा अपने रिव्यू आर्टिकल में वो मैं क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन में आप क्या स्टडी कर रहे हो, क्या आपने देखा, वो सब आप लिखते हो। हर चीज़ इंट्रोडक्शन में हर चीज़ लिखते हो आप, थोड़ी थोड़ी। देन उसके बाद आता है मटेरियल एंड मेथड्स। तो आपने कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया इस रिव्यू आर्टिकल को लिखने के लिए। सो थर्ड वन इज़ रिजल्ट। अब इसके बाद आपका क्या रिजल्ट आया। देन उसके बाद डिस्कशन, देन कंक्लूजन, और अगर आपकी कोई टेबल्स वगैरह हैं जो आपको शो करनी है तो वो सब उसके बाद आनी शुरू हो जाती है। अब एक चीज़ होती है एब्रीविएशंस, जैसे कि आपने टैबलेट को TAB लिखा है, या फिर कोई ड्रग है बहुत बड़ा नाम है तो आपने उसको स्मॉल करके लिखा है, तो आप वो एब्रीविएशंस भी लगाते हो कि जो पढ़ने वाला है उसको ईजी रहे, वो समझ सके। और लास्ट में सबसे आप करते हो रेफरेंसिंग, मतलब आपने जितने भी आर्टिकल्स उठाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आर्टिकल्स पढ़े उन सबका आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, जो आप लास्ट में रेफरेंस में लगाओगे, तो जिससे आपको बता सकोगे कि मेरी स्टडी जो है वो इन सब आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है। सो दिस इज़ हाउ अ रिव्यू आर्टिकल रिटन, और यही एक तरीका है रिव्यू आर्टिकल लिखने का। और जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो रिव्यू आर्टिकल लिखने में, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हो। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हो आई विल गाइड यू कि ऐसे करके ठीक कर सकते हो आप चीज़ों को। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है रिव्यू आर्टिकल, तो मैं नीचे हमने जो लिखा रिव्यू, हाँ, हमने जो 2 आर्टिकल्स लिखे हैं रिव्यू कि हम वो बता देंगे आपको। गूगल पे वो इजीली मिल जाएगा, या फिर अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो यू कैन गो थ्रू इट एंड सी कि कैसे मतलब ड्राफ्ट आपको एक आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा, फ्रेम, हाँ, कि आप उसको देखकर आप कर सको कि कैसे लिखना है। हमने 2 आर्टिकल्स लिखे हैं तो हम वो दोनों का नीचे लिंक डाल देंगे। सो अभी आई थिंक कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि शायद सर आज हमारे सामने ही पेपर चेक करेंगे और सामने ही बेइज्जती करेंगे, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है कि जब आपकी कॉपी आपके सामने चेक हो रही हो और लास्ट मोमेंट पे जो आपने इंग्लिश लिखी होती है ना अपनी, वो आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी इंग्लिश के वर्ड्स कहाँ से कौन कौन सी ग्रामर छोड़ी है। तो और जब वो टीचर क्लास में रीड करता है ना, तो उस समय जो हंसी का माहौल होता है ना, वो मैं ही जान सकता हूँ सिर्फ। सो जैसे कि हमारा प्रथा है, रिचुअल है कि वीडियो एंड करने के पहले टंग ट्विस्टर प्ले करते हैं। तो अभी एंड कहाँ कर रहे हैं हम वीडियो? बट कोई नहीं, तुम्हारी प्रथा है तो उसको निभा लेंगे। ठीक है, तो आज हमने मिडिल ऑफ द वीडियो में कर दिया। तो क्या है आज का टंग ट्विस्टर मैडम? आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी आर ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। हाँ, सिंपल चीजें बोल देती है बच्ची। चलो 5 टाइम्स विदाउट एनी। ठीक है, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, भूल गया, सॉरी। हो गया। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी आर ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम। स्टार्ट करने से पहले बोल तो दिया करो यार। तो 3, 2, 1। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी आर ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ठीक। सो एक और आज के वीडियो में टंग ट्विस्टर आएगा। नीलेश को जो मैंने पहले वाला बताया था वो उसने ये फेल हो चुका है, तो मैंने इसके लिए इजी कर दिया है। इजी वाला बताइए आप। इजी वाला जो है पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, बस यही है। तो 3, 2, 1। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। सो अभी शायद हम लोगों को जाना होगा कॉलेज फॉर द कॉपी चेक प्रोसेस, तो उसी के लिए वी आर वेटिंग। सो वी आर बैक, और अभी हमने लंच कर लिया है और फटाफट लेट हो रहे हैं हम कॉलेज के लिए, तो फटाफट भाग रहे हैं। क्लास है जिसकी हमने एक भी क्लास नहीं ली है, आज हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम है। हमने स्टार्टिंग में लिया था, बट बाद में फिर एथिकल वगैरह का, रिसर्च वगैरह का काम होने लग गया, तो फिर बीच में वो तो चला ही गया क्लास। बट अभी सर ने फिर सबकी क्लास लगाई कि क्लास लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो अटेंडेंस काफी शॉर्ट है। तो हमने सोचा कि अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो क्लास लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो
तो अभी हम वही क्लास जा रहे हैं और ये PKTDM की क्लास है। PKTDM इसका मतलब बता दो क्या होता है PKTDM? ये कमेंट करके बताना क्या होता है PKTDM का मतलब। लंच के बाद तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्लास जाने का। आलस तो इतना मतलब पीक पे रहता है ना, और नींद वैसी आती है एकदम क्लास में। और अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे बारिश हुई थी थोड़ा टाइम पहले, अभी वापस से धूप आ गई, मतलब गर्मी पूरी, वैसे पूरा ह्यूमिडिटी हो गया। अब मैं सोना पड़ेगा मेरे को क्लास में आँख खोल के। फिर याद नहीं फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं आँख खोल के सो जाता था ना। ये टैलेंट है मेरे में बहुत बड़ा। मैं जब एलन में थी तो जब हमारी क्लासेस सुबह 6 बजे लगती थी, उस टाइम जो भयंकर नींद आती ना, मतलब अगर टीचर कुछ बोरिंग पढ़ा रहा है ना, जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह हो गया, फिर तो बच्चे लिटरली आंख खोल के सोते थे। उसमें मैं भी थी। केमिस्ट्री हुआ, ये सब चीजें मेरे को बहुत नींद आती थी। केमिस्ट्री में ज्यादा नींद आती थी मेरे को। ये स्टार्टिंग का था ना, मन करता भी था। बम्बार्डमेंट थ्योरी और पता नहीं क्या क्या हाँ, ये सब बहुत बोरिंग लगता था मेरे को। तो इंटरेस्टिंग बाद में लगने लगा जब मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो। बट होता ना सुबह 6 बजे वहाँ पे प्रेयर करो, प्रेयर के बाद भाई सर की आवाज सुनो और बस सो जाओ। तो गाइस क्लास वगैरह सब हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस। और हमारा कॉलेज रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ नई नई चीजें बन रही हैं जैसे वहाँ पे। मैंने तो देखा ही नहीं है। हाँ मैंने भी अभी देखा जस्ट। तो देखते हैं फाइनल लुक क्या आता है। और क्लासेस ले ली बहुत दिनों के बाद, मतलब हमें फर्स्ट ईयर से वो सर पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट ईयर से आई एम द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द सर। और मेरे को हमेशा वो जब भी मैं एग्जाम लिख के आता उसके बाद हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी लिखी थी तुमने। एक बार तो हमने क्या करा था, सिर्फ हमने मतलब तीन टॉपिक थे टोटल, तो हमने सोचा कि एक, मतलब हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि एक छोड़ देते हैं और 2 कर लेते हैं। 2 आएंगे क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का कर लेंगे। तो फिर हुआ ये कि सर ने पूरा मगअप कर दिया था और मतलब एक क्वेश्चन में तीनों का पार्ट था और ऐसे सारे क्वेश्चन दे दिए थे। हाँ, ऐसे तीनों एक क्वेश्चन उसका, एक क्वेश्चन उसका, एक क्वेश्चन उसका, 5 नंबर का एक, फिर ऐसे करके उन्होंने 5 नंबर में 3 क्वेश्चन बांट दिए। तो फिर वो बहुत हमारे लिए मतलब वो गया था कि शिट यार अब तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने फिर हमें जो आता था हमने वही लिखा और फिर हमारे आए, मतलब 20 नंबर का किया था, 20 नंबर ही आए। फिर सर ने कहा कि अगर तुम लोग पूरा करते तो 30 में से 30 आते और उसके बाद हमारे 30 और 30 ही आए दोनों सेशंस में। ठीक है, तो उसका हमें कोई वो नहीं हुआ, बट वो सर पढ़ाते भी अच्छा है और बात सिंपल सी है कि मैं उनका फेवरेट हूँ ना। तो इसीलिए सेशनल हमेशा अच्छा करने का कोशिश करो जिससे कि आप लोग को फाइनल में प्रॉब्लम ना हो। और जो मैंने स्टडी टिप्स बताई उनको फॉलो करो। देखो सिंपल सी बात है कि थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ना स्मार्ट स्टडी भी होती है। जैसे कि मैंने बात करी अपनी वीडियोस में छोटी छोटी स्मार्ट स्टडीज़ की टिप्स की, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, पॉप कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखो एक बारी, आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा। और हम लोग चाहे तो नॉर्मल व्लॉग भी कर सकते हैं, लाइक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिनचर्या बता सकते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि आपको व्लॉग के हेल्प से आपको मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पता लगे, आप बोर भी ना हो और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, सिंपल सी बात है कि आप एक साथ लाइव भी देख रहे हो और साथ में इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हो, और क्या चाहिए बता, सोने पे सुहागा हो गया तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज का दिन अच्छा रहा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया मत जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।